सेना महिमिणी है जहाँ सेना पणस्यई एवं कम्माणि निस्तंती मोण इज्जे खनम गए। एक आगम समण सूत्तम में आया है कि यदि सेनापति या राजा ही शत्रु राजा के समक्ष समर्पण कर दे तो सारी सेना भी उसी के बल पर लड़ रही है, वह भी समर्पित कर देती है। उसी प्रकार से यदि कर्मों का राजा मोहनी कर्म को क्षय कर दो तो सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। ऐसी एक गाथा उसका थोड़ा सा विवेचन हुआ था। वर्तमान पांचवें आर्य का मनुष्य कहाँ तक की साधना कर सकता है गुणस्थान अपेक्षा से कि सातवें अपमत्त गुणस्थान तक जा सकता है। इसका अर्थ है कि सातवें के आगे की साधना नहीं है। यदि कोई कहे कि शुक्ल ध्यान की साधना हुई है वस्तुतः शुक्ल ध्यान आठवें के बाद शुरू होता है। आठवें पर तो अपूर्वकरण होता है, वहाँ वह तैयारी करता है कि अब निरंतर मैं अप्रमत्त रहूँगा। अंश मात्र में मैं आत्म भावों में से भटकूंगा नहीं, निरंतर आत्म भाव में रमणता, शरीर भाव में जाऊं ही नहीं, इस प्रकार का तय करता है। वो अपूर्व करण कहलाता है, नियट्टि बादर गुणस्थान कहलाता है। उसके बाद फिर नौवें गुणस्थान पर वह तैयारी करता है। क्या तैयारी करता है कि प्रथमतः आठवें गुणस्थान पर तैयारी उसने ये की है कि अब मैं संजन कषाय के 3 और 9 कषाय के 6 इनका नया बंध नहीं करूँगा, परंतु आठवें पर निर्जरा नहीं करता है, नया बंध नहीं करूँगा। एक अंतर मुहूर्त रहता है। एक अंतर मुहूर्त कितना होता है कि 2 आवलिका से लगा करके 48 मिनट से न्यून। नौवें गुणस्थान नियट्टि बादर गुणस्थान, तो पूर्व में आया था नियट्टि बादर गुणस्थान, फिर अनियट्टि बादर गुणस्थान, अब अनिवृत्ति। अब इस प्रकार की निवृत्ति कर ली है कि पुनः नीचे नहीं जाएगा। और वह साधक कौन होगा जो क्षपक श्रेणी आरोहण करता है। क्षपक श्रेणी क्या होता है, उपशम श्रेणी क्या होता है? यदि वह पहले गुणस्थान से ऊपर उठ करके जब चौथे गुणस्थान पर आता है उस समय कहा जाता है यदि उन 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय करके आगे बढ़ रहा है तो 5वें पर भी अप्रत्याखारणी कषाय का
क्षय करता है। फिर छठे, यह तो गिरने का स्थान है, चौथे या पांचवें से सीधा सातवें अप्रमत्त गुण स्थान पर जाता है। उस समय कहा जाता है वह अप्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय को भी क्षीण करता है। इसका अर्थ है कि यदि वो क्षीण करते हुए आ रहा है तो सातवें गुण स्थान पर अब उसने 15 मोहनी कर्म की उपप्रकृतियों का क्षय कर दिया है। अब क्षय करने वाला एक क्षपक श्रेणी आरोहण करता है, और जो उपशम करते हुए आया है, उपशम का अर्थ किया था कि जो कर्म उदय में आया है वह सत्ता में तो पड़ा रह गया है, जो उदय में आया है उसको उपशमित किया है, उपशांत किया है, समय टाला है, वह उपशम, और उस उपशम को करते हुए आ रहा है तो उपशम श्रेणी आरोहण करता है। अभी पहले क्षपक श्रेणी आरोहण का देखें। क्षपक श्रेणी आरोहण में वह जिस समय 8वें अपूर्व कर्ण से 9वें गुण स्थान पर जा करके और हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ये 9 और संजनन कषाय में से क्रोध, मान और माया, इन 3 का वह 9वें गुण स्थान पर क्षय कर देता है। और अब मात्र बचा है लोभ मोहनी वेदनी कषाय, वह भी संजलन जितना सा। लोभ कितना, कौन सा लोभ? आपके जैसा हाय हाय लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, ये सुख साधन जुड़ जाए। वहाँ लोभ मात्र यह है कि मुझे निरंतर ज्ञान, निरंतर ज्ञाता, निरंतर दृष्टा ऐसा भाव क्यों नहीं रहता है, मेरा केवल ज्ञान क्यों नहीं प्रकट हो रहा है, यह लोभ। तो वो लोभ मोहनी वेदनी कषाय मात्र संजलन जितना सा है। और संजलन की परिभाषा समझने के लिए अनंतानुबंधी को समझाने के लिए कहा कि यदि पहाड़ में दरार पड़ जाए तो मिटे न मिटे, ऐसे यदि भाई भाई में, देरानी जेठानी में, अड़ोसी पड़ोसी में, व्यापारी व्यापारी में कोई इस प्रकार की समस्या आ जाए और उलझे नहीं, एक दूसरे से ऐसी अनबन खटपट होती है, वह जीवन भर भी उस वैर को, वैमनस्य को वो सिरा नहीं पाता है। उसको कहा अनंतानुबंधी। दूसरा कहा अप्रत्याख्यानावर्णी, यदि काली मिट्टी है, बरसात होती है, बरसात के दिन में पूरी गीली हो जाती है, और फिर जब बरसात चली जाती और धूप पड़ती है तो उसमें दरारें पड़ जाती है। और वो दरारें कब मिटे कि वापस 6-8 महीने में पानी आएगा तो वह दरारें मिटेगी। उसको कहा वह अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय है। रेत, अब उसमें कहा रेत में लकीर फेरे तो वापस हवा आए तो मिटे, उसे कहा प्रत्याख्यानावर्णी कषाय। और पानी में लकीर फेरे तो तुरंत मिट जाती है, उसको कहा संजलन कषाय। और अब संजलन कषाय में से भी क्रोध, मान, माया, लोभ, संजलन कषाय के भेद कितने किए थे? 4 अनंतानुबंधी के, 4 अप्रत्याख्यानावर्णी के, 4 प्रत्याख्यानावर्णी के और 4 संजलन के। अब 4-4 करके 12 तो उसने पूर्व में क्षीण कर दिए हैं, और अब संजलन में से भी 3 उसने क्षीण कर दिए 9वें गुण स्थान पर। अब लोभ मोहनी वेदनी कषाय बचा है। वह लोभ मोहनी वेदनी कषाय जिस समय क्षीण होता है उस समय वह 10वें गुण स्थान पर आ जाता है, और 10वें गुण स्थान पर आना ही कहलाता है, और 12वें गुण स्थान का स्पर्श कर लेता है। 10वें गुण स्थान का अंतिम समय और 12 गुण उसका पहला समय। उस समय कहा जाता है अब वह क्षीण मोहनी कर्म की 28 की 28 उपप्रकृतियों का क्षय कर चुका है। अब वह 12वें क्षीण मोहनी गुण स्थान पर पहुंच गया है। एक अंतर्मूर्त वहाँ टिकता है, ज्ञानावरणीय
दर्शनावर्णीय, अंतराय तीनों को युगपत क्षीण करता है और चारों कषाय का जब क्षय होता है उस समय कहा जाता है अब वह 13वें गुण स्थान पर सहयोगी केवली गुण स्थान पर पहुंच गया है। सहयोगी केवली गुण स्थान, यहाँ से नीचे उतरते उतरते कहो कि पहला गुण स्थान, ये सारे पहले से रहा करके 14 गुण स्थान तक कहा जाता है गुण स्थान पुद्गल है। गुण स्थान पुद्गल है, गुण स्थान पुद्गल है। क्यों कहा पुद्गल है? यदि पहले गुण स्थान पर 28 के 28 मोहनी कर्म की उपप्रकृतियों का सद्भाव है, तो ये मोहनी कर्म क्या है? पुद्गल है कि नहीं? कर्म पुद्गल रूप है, जीव रूप है, ज्ञान वृदारोहणम का है, कर्म पुद्गल रूप है। तो यहाँ पर ये गुणस्थान में भी इतने कर्मों का सद्भाव है, इतने कर्मों का अभाव है। तो मोहनी कर्म के 28 के 28 उपप्रकृतियों का पूर्णतः सद्भाव है, वो पहला गुणस्थान है। जिस समय मोहनी कर्म के 28 के 28 उपप्रकृतियों का अभाव हो जाता है तो कहा जाता है वह 10वां गुणस्थान। जिस समय ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, इन तीनों का क्षय हो जाता है उस समय कहा जाता है वह 13वां सहयोगी केवली गुणस्थान है। और सहयोगी केवली गुणस्थान हो गया, उसके बाद अब और क्या करना है? उसको कुछ करना शेष रहा? क्या करना शेष रहा? यदि चारों घाती कर्म क्षीण हो गए हैं तो अब क्या करना रहा? कुछ नहीं करना, कुछ भी करना शेष नहीं रहा। तो फिर हमारा फिर वह 4 आघाती में, कि 4 आघाती में कौन से हैं? नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी कर्म और कौन सा? आयुष कर्म। और अब बताओ, आयुष कर्म को क्षीण करने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्यों? कर्म है तो क्षीण करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। एक एक पल बीतता चला जाता है, उसमें जीव क्या कार्य करता है, मनुष्य क्या कार्य करता है। ये एक क्षण बीता, किया क्या? क्या किया? कुछ नहीं किया। इसका अर्थ है कि आयुष कर्म सतत बीतता है, आयुष का काल पूरा होता है और यह औदारिक, फिर दूसरा कहा कार्मण वर्गणा का कार्मण शरीर और विक्री वर्गणा का विक्री शरीर, ये तीनों शरीर एक साथ जिस समय छूटते हैं उस समय कहा जाता है वह 14वां गुणस्थान है। और अब 14वें गुणस्थान पर यदि चारों घाती कर्मों का पूर्णतः अभाव हो गया है, आयुष कर्म क्षीण होता है, तो नाम और गोत्र कर्म का भी, वेदनी कर्म का भी क्षय हो जाता है। यदि 8 प्रकार के कर्मों का अभाव हो गया है तो वह एक समय में 14 राजू लोक को अस्पर्शित, बीच में आने वालों का अस्पर्श करते हुए सीधा लोकाग्र बजा करके और स्थिर होता है, वह सिद्ध कहलाता है। तो आपने कौन सा गंतव्य चुना है और क्या प्रकट करने का निश्चय किया है? क्या सिद्धत्व, बुद्धत्व, मुक्तत्व प्रकट करने का पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ तो आगे की बात है, प्रकट करने का लक्ष्य भी है। लक्ष्य है। और लक्ष्य है तो मुझे ज्ञात है, दूसरी कक्षा मैंने कहानी पढ़ी थी, कौरव और पांडव दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को खड़ा कर दिया द्रोणाचार्य गुरु ने, और सामने एक पेड़ पर एक चिड़िया बांधी
और नीचे उन्होंने एक पूरे थाल में पानी भरा और फिर परीक्षा लेना प्रारंभ किया कि हाँ भाई विद्यार्थियों, तुमको क्या क्या दिख रहा है? गुरु आप दिख रहे हैं, पेड़, हट जा। दूसरा आया, गुरु ये मुझे बंधु बांधव, हट जा। मुझे पेड़ दिख रहा है, हट जा। मुझे डाली दिख रही, हट जा। मुझे टहनी दिख रही, भाग। मुझे उस टहनी पर वह लटक रही चिड़िया दिख रही है, भाग। उसकी मैंने आंख दिख रही है, भाग जा। कितनों को भगा दिया? आप सबको भगा दिया, सबको भगा दिया। अब बचा कौन? उदयवनी। क्यों? ये लक्ष्य कौन सा है उदयवनी का? लक्ष्य है वो उस चिड़िया की आंख की कीकी में तीर लगा दूं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या करा है? वे तीरंदाज कैसे हुए हैं? तो उनका और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मात्र उस चिड़िया की कीकी दिखाई दे रही है। और कीकी कहाँ दिखाई दे रही है? नीचे जो पानी का थाल है उसमें उस चिड़िया की परछाई दिख रही है, और परछाई में वो कीकी दिख रही है। और देख तो नीचे रहा है, और तीर छोड़ना है, और इस ढंग से छोड़ना है कि वो उस छोटी सी टहनी पर जो चिड़िया है उसकी आँख की कीके में वह तीर लग जाए। तो कहा जाता है वह धनुर्धर। वह वास्तव में गांडीवधारी अर्जुन ही मात्र इस प्रकार का निकला कि जो उसने इस प्रकार सा लगाई है। जीता कौन? जिसने लक्ष्य कौन सा किया कि मात्र उस कीकी को ही दिखाई दे रहा है मुझे, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आँख की कीकी ही दिखाई दे रही है, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? मैंने आप सबको इसलिए हटाया, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? महाराज, ये सब बंधु बांधव दिख रहे हैं, ये सारे परिजन परिवार दिख रहा है, ये बेटे बेटी दिख रहे हैं, ये पोते पोती दिख रहे हैं, ये पड़पोते पड़पोते दिख रहे हैं, मकान दिख रहा है, दुकान दिख रही है, धन वैभव भोग साधन, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो आत्मा दिखाई देगी? तो शुद्ध आत्मा दिखाई देगी। अब शुद्ध आत्मा का ज्ञान भान भी नहीं होगा तो फिर शुद्ध आत्मा का ज्ञान भान हुए बिना क्या उस शुद्ध आत्मा को प्रकट कर सकोगे? उस केवल ज्ञान को प्रकट कर सकोगे? अपने ज्ञान को भी प्रकट नहीं कर सके तो केवल ज्ञान तो बहुत आगे की बात है। तो फिर लक्ष्य वेदी हो गए? क्या आपने गंतव्य तय किया है? कहाँ जाना है? अभी महाराज प्रवचन समाप्त होते से घर जाना है, सारा परिवार का काम करना है। महाराज घर जाते ही भोजन करके मुझे कारखाने जाना है, दुकान पर जाना है, ये काम करना है, ये काम करना है। कितने काम करने हैं आपको? एक परिवार आया था, मैंने पूछा क्या साधना कर रहे हो? महाराज कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, जितना हो सकता है उतना कर रहा हूँ। मैंने कहा ये तो इस पत्नी को कहो। पत्नी को क्या कहो? जितना हो सकता है उतना कर रहा हूँ, आगे मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या होगा? मुझे कहा महाराज आपने जैसा फरमाया है, आपके कहने के अनुसार भरपूर पुरुषार्थ आत्मार्थ के लिए कर रहा हूँ। मुझे क्या कहोगे? और पत्नी को क्या कहोगे? समझ आ रहा है? जितना हो सकता कर रहा हूँ, बातें मत चढ़, नहीं करना मुझे। अब ये शरीर का काम तुम्हारा काम करता रहूँगा क्या? अपनी आत्मा का काम करूँगा? अपना काम कब करूँगा? ऐसा कह सकते हो परिवार वालों को? दुकान मकान को कारखानों को कह सकते हो? कह सकते हो क्या? अरे बोलो तो सही मुंह से, उनसे उनको कहो तो सही एक बार डांट करके, नहीं करना मुझे, जा नहीं करना। ये तुम्हारा काम करते रहूंगी क्या? अपने आत्मा का, वो आत्मा का प्रयोजन कब पूरा करूंगा ये क्यों नहीं भाव आता है। और आत्मा का प्रयोजन क्या है कि वह शुद्ध आत्मस्वरूप प्रकट हो जाए,
ज्ञान का पूर्ण प्रकाश हो जाए, दर्शन गुण का पूर्ण प्रकाश हो जाए और अपूर्व आनंद, अपूर्व सुख पूर्णतः प्राप्त हो जाए और आत्मा का उपयोग मात्र निरंतर आत्मा पर ही स्थिर है, उस समय बाहर में दिखेगा चार घाती कर्म क्षीण हुए। इसका अर्थ है कि चार घाती कर्मों को भी क्षय नहीं करना है। अपने ज्ञान से अपना ही ज्ञान, अपने केवल ज्ञान गुण में से केवल ज्ञान गुण प्रकट करना है। अपने उस केवल दर्शन गुण में से केवल दर्शन गुण प्रकट करना है। अपने स्वयं के सुख में ही मग्न होना है। अभी सुख में मग्न नहीं हो रहे हो क्या? कौन से सुख में? भोग सुख, परिवार सुख, धन सुख, वैभव सुख, सत्ता सुख, पद सुख, पांच इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला जड़ सुख। वो क्या जड़? ज्ञानी क्या कहते हैं? पांच इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला ज्ञानी की दृष्टि में तो जड़ है। आपकी दृष्टि में क्या है? अमृत है। बड़ा अच्छा लग रहा है। कार्टून से ही कोई बात नहीं महाराज, मुझे भी वो जड़ लगा, मुझे भी पांच इंद्रियों का जड़ लगने लगा है। अरे महामंत्री जी बोलो तो सही, किसी की तरफ से भी, आँख की तरफ से बोलो कि अब मुझे पांच इंद्रियों का जो भोग भोगता हूँ अब मुझे वो जड़ लगता है। मुझे ऐसा जड़ पान नहीं करना, मुझे तो अपने स्वयं के सुख का ही अनुभव करना है। जैसे सिद्ध परमात्मा, जैसे अरिहंत परमात्मा, शरीर होते हुए अरिहंत परमात्मा उस परम आत्मिक सुख का, अनंत आत्मिक सुख का ही अनुभव करते हैं। और शरीरी सिद्ध परमात्मा मात्र अनंत सुख, और वो भी अव्यवहार निरंतर इस प्रकार के सुख का अनुभव करते हैं। इसका अर्थ है कि सुख का अनुभव करने के लिए यदि शरीर कहो या इंद्रियां कहो या बाहर में कोई व्यक्ति कहो या वस्तु कहो या स्थिति कहो, कुछ नहीं चाहिए। आलंबन साधन जे त्यागे, पर परिणति ने भांगे रे, अक्षय दर्शन ज्ञान वैरागे, आनंद घन प्रभु जागे रे। आनंद घन जी ने 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तुतियां लिखी है। पहले एक पद को, एक दोहा पहला और एक अंतिम दोहा, दो याद रखे हुए हैं, काम की बात याद रखता हूं। वीर जी ने चरणे लागू, वीर पणुते मांगू रे। जैसे ही उन महावीर ने महावीरत्व प्रकट करने के लिए कहा, तो मैंने कहा आपके मैं चरण धोग लगता हूं, वीर जी ने चरणे लागू, और आप महावीर, आप वीर गुरु, आपके चरण का स्पर्श करके धोख दे करके आपसे वीर प्रणाम मांग रहा हूं। महाराज आपने जैसा पुरुषार्थ जगा लिया है, हमको भी आशीर्वाद दे दो ना कि हम भी ऐसा पुरुषार्थ जगा लें। किसको उसको चाहिए? चाहिए। वीर जी ने चरणे लागू, वीर पणुते मांगू रे, वीर पणुतो ते आत्म थाने जानियो तुमची वाणे दे। वीरपना कहाँ है? वीरत्व कहाँ है? वीर गुण किसका है? आत्मा का। तो मेरे से क्या मांग रहे हो? मेरे से क्या मांग रहे हो? ज्ञान गुण किसका है? केवल ज्ञान गुण किसका है? मेरे से मांग। अरे किससे मांग रहे हो? अपने आप से प्रकट करना है, अपने स्व पुरुषार्थ से प्रकट करना है। चौथा, चार घाती कर्म है, उनमें से चौथा घाती कर्म है अंतराय कर्म। क्या कार्य करता है वो? अरे कर्म को महत्व देने वालों, ये तो बताओ कि अंतराय कर्म आपका क्या बुरा कर रहा है? मैं कह रहा हूं वही कर्म मेरा बुरा नहीं कर सकता है। आपको देता है बेचारा, क्या कहता हूं मैं इसको? किसको? आप माए बाप, मेरे पर दया करना, भीख मांग रहे हो,
उस कर्म की भीख मांग रहे हो। अरे परेशान मत करना रे, हे कर्म परेशान मत करना रे, तेरे से भीख मांग रहा हूँ, है? लात मारो उस कर्म के। उस कर्म की आजीजी करने के स्थान पर उस कर्म पर लात मारो। वो कर्म की लात, कर्म को लात नहीं मारना चाहते हो, पति पत्नी की, पत्नी पति की लात मारना, ये लात खाना जानते हो। किसकी लातें खा रहे हो? किसकी लातें खा रहे हो? जिससे सुख का अनुभव आता है, पौद्गलिक सुख, जिससे वो पौद्गलिक सुख प्राप्त करने के लिए जो जो साधन सुविधाएं मिल रही है, उसकी लातें खा रहे हो। कोई काट तो करो कि मैं नहीं खा रहा हूं, मैं तो लात मार रहा हूं सबको। लात कैसी मारना? अरे वो परिवार और धन और वैभव और भोग साधन और सर्वस्व का लात मार दी। दो इधर बैठे हैं, ये क्या बैठा? किसको लात मारी? आप तैयार हो? उसने पकड़ रखा है, लात मारो ना, पकड़ रखा है। तो यदि कुत्ता पिंड पकड़े तो क्या करोगे? लाठी मारोगे ना, तो लात मारो ना इसको। कौन? ये कर्म रूपी कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है? भाग यहाँ से। अरे इस कर्म को बुलाता मैं हूं, पालता पोसता मैं हूं, कर्म को बुलाता मैं हूं। कैसे बुलाते हो? कर्म को बुलावा कैसे देते हो? बुलावा दिए बिना कर्म आता नहीं है। इतना गजब है वो कि बुलावा दिए बिना। कार्मण वर्णा के पुद्गल लोकाग्र पर भी ठसाठस भरे हैं, परंतु किसी भी सिद्ध परमात्मा के चिपकते नहीं है। क्यों? कि वो बुलावा देते ही नहीं। बुलावा कैसे दिया जाता है? कि विकारी भाव से, शुभाशुभ भाव से। अब शुभाशुभ भाव समाप्त हो गए उसके, वो परम शुद्ध, परम निर्मल, परम निर्विकारी ऐसे हो गए हैं। अब लेश मात्र भी न शुभ का विकार है, अशुभ का विकार है, ऐसा उनके कोई भाव ही नहीं आता। निरंतर शुद्ध स्वरूप में रमणता है। मैं शुद्ध स्वरूपी हूं, मैं बुद्ध स्वरूपी हूं, मैं मुक्त स्वरूपी हूं, मैं भी ऐसा ही हूं। वो सिद्धत्व, बुद्धत्व, मुक्तत्व प्रकट कर लिया है, और मैंने कुछ प्रकट कर लिया है, अधिकांश तो प्रकट कर लिया है, आपने तो किया ही नहीं। कोई बोलो मैंने प्रकट कर लिया। वो सिद्धत्व, बुद्धत्व, मुक्तत्व प्रकट कर लिया है। अरे वो केवल ज्ञान, उस पर अनंत ज्ञान का कुछ अंश प्रकट कर लिया है, अंश तो प्रकट किया है। तो क्या अज्ञान में बैठे हो? सत्य है, अज्ञान में क्यों बैठे हुए हैं? कारण क्या है? महाराज करूं क्या? ये ज्ञानावरणी कर्म मैंने इतना घोर बांधा है कि मेरे से ज्ञान चढ़ता ही नहीं। कल प्रवचन सुना था, मैं तो आज भूल गया। ये एक पन्ना पढ़ा था मोक्ष मार्ग प्रवचन का, आत्मसिद्धि प्रवचन का, संलीन संतारा समाधि ग्रंथ का, और दूसरा पन्ना खोला, वो पिछले वाला पढ़ा था, भूल गया। भूलना आपकी आदत है। स्वीकार तो करो पहले कि भूलना आपकी आदत है ना? इस शरीर को भूल जाओ, पत्नी को भूल जाओ, पति को भूल जाओ, मकान को भूल जाओ, दुकान को भूल जाओ, कारखाने को भूल जाओ। जिसको भूलना चाहिए उसको तो भूलते नहीं, और जिसको नहीं भूलना चाहिए उसको भूल जाते हो। ये उल्टा काम कैसे कर रहे हो? अनसुना करना आपका स्वभाव है, मुझे पता है कि मैं कितने कहूं, मेरी बात सुनते ही नहीं हो। यदि अनसुना करना आपका स्वभाव है तो फिर पति की बात अनसुनी करो, पत्नी की बात अनसुनी करो, वो कल कारखाने की बात अनसुनी करो। वो नहीं करना चाहते, उनको तो गौर से सुनते हो, और मुझे ऊँगते ऊँगते सुनते हो, और सुन भी लेते हो तो याद नहीं रखते हो। याद भी रह जाए तो वापस घर जाते से भूल जाता, कौन आया था याद का, यहाँ वहाँ कौन याद आ गया? वो पत्नी याद आ गई, पति याद आ गए, और उस समय जो परिवार वाले याद आ गए। कहले एक भाई
महाराज यदि ये परिवार पाल लिया है तो क्या परिवार नहीं पालो? मैंने कहा मत कहा, मैंने कहा कब मत, मैंने कब कहा कि मत पालो, पालो ना। पर वो अब परिवार का पालन कर रहा हूँ महाराज, परिवार। तो मैंने कहा परिवार बसाया क्यों, फिर बच्चे पैदा क्यों किए? मुझे पूछा क्या उस समय? तो मुझे क्यों कह रहे हो कि महाराज परिवार है तो पालन करूँ कि नहीं करूँ? अब पूछ रहा हूँ मैं, क्या बच्चे पैदा करना, क्या परिवार का पालन करना आवश्यक है? बोलो, मेरे सामने बोलो ना। क्या परिवार का पालन करना, आपके भाषा बोल रहा हूं, कर्तव्य है, दायित्व है, उत्तरदायित्व है, फर्ज है? किसने दिया? मैंने दिया? ये उत्तरदायित्व दिया किसने? आपने मोल लिया। क्या करके मोल लिया? शादी करके। तो मुझे पूछा, मुझे पूछा। और शादी करना, माता पिता भी, बेटा बेटी जब बड़े हो जाते हैं, अब इसका संसार बसाना पड़ेगा। वो भी समझता है कि संसार बसाना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतने लोग, सारी दुनिया के लोग इस प्रकार से संसार बसा के शादी करके, यानी कुछ न कुछ तो मज़ा आता होगा। इसलिए वो सारा, जब माता पिता कहते हैं शादी करना, मना नहीं करता कोई, हाँ भी नहीं करता तो ना भी नहीं करता, ना हाँ भी नहीं करती है ना ना भी नहीं करती। याद दिला आपको। अर्थ क्या है? अंदर में भोग का भाव है, सुख मिलता है, और सुख मिलता है। इस कारण से आपने उस सुख का भोग किया, और सुख का भोग किया तो सुख का भोग करना ही पाप है। और सुख के भोग से वो जो पैदा हुए बच्चे, वो कर्म का फल है, और अब कर्म के फल का वापस पालन करना पड़ रहा है, तो नए कर्म का वापस उपार्जन हो रहा है। क्योंकि पालन पोषण करना, आपने यदि कुछ भी मान रखा है, वो जो मानना है वो अध्यात्म में तो पाप है। महाराज, हमने तो बहुत पहले पढ़ा था, हमको तो हमारे शिक्षक ने पढ़ाया था, माता पिता का आदर सम्मान करो, सेवा करो, बराबरी के लोगों से प्रेम करो, छोटों से स्नेह वात्सल्य रखो। तो हमको ये जो सारा पढ़ाया वो क्या गलत पढ़ाया क्या? मैंने कहा हाँ। वो क्यों पढ़ाया? वो संसार के सुसंचालन के लिए वो व्यावहारिक शिक्षक ने पढ़ाया है। अब शिक्षक कौन है? वो तो अंतर है दोनों में, भारी अंतर है। वो व्यावहारिक जगत की शिक्षा देता है। ये व्यावहारिक जगत, ये व्यावहारिक परिवार कैसे अच्छा चले, उसके लिए जो शिक्षा दे रहे हैं, तो परिवार अच्छा चलाने के लिए वो शिक्षा है, वो जरूर आवश्यक हो सकती है। परंतु परिवार चलाते चलाते कितना काल हो गया है। उदाहरण दे रहा हूं, अभी कौन सा मौसम है फसल का? अभी कोई मौसम नहीं। जिस समय बरसात अच्छी हो जाएगी, उस समय खेत में वह किसान एक दाना मक्का का, ज्वार का, बाजरे का डालेगा, वह तो पौधा बन जाएगा। उसके बाद में उस पर जो भुट्टा लगेगा, बाली लगेगी, उसमें कितने बच्चे होंगे? एक नीम का पेड़ है, इमली का पेड़ है, बताओ उस नीम के पेड़ में, उस पेड़ के कितने बच्चे हैं? प्रतिवर्ष या एक वर्ष छोड़ करके आम, वो जो आम्रपाल देखता है कि इतने बच्चे पैदा हो गए हैं, अब बड़े हो गए हैं, पीले हो गए हैं, वो जो आम आप चूसते हो वो किसके बच्चे हैं? आम नाम के पेड़ के हैं। तो क्या कभी पेड़ और पौधे नहीं बने थे? तो बच्चे पैदा कब से कर रहे हो? है? एक उदाहरण जरूर दे देता हूँ। वो वैज्ञानिकों ने भी देखा था, तो मेरे को एक बात पर ध्यान आता है। वैज्ञानिकों को जैसे नारा लगा, अरे दूध की कमी हो रही है, श्वेत क्रांति करना है। अब श्वेत क्रांति हो कहाँ से? उन्होंने कहा दूध अधिक चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि दूध अधिक किसका होता है?
12-12 बच्चे होते हैं और 12 बच्चों को दूध पिला देती है, बड़े कर लेती है, और फिर दूसरे साल फिर 12 बच्चे हो जाते हैं। और ऐसा 20 वर्ष की आयु में वो कितने बच्चे पैदा करती है, कितने बच्चों का पालन पोषण करती है। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सुअर नहीं बने थे? अरे सुअर बने, वो काम किया था, बच्चे पैदा करने का, बच्चे पालने का काम किया था ना। और अभी भी बच्चे पालने का काम कर रहे हो तो सुअरपना ही तो कर रहे हो। महाराज आपको इसलिए बुलाया क्या? प्रधान जी कहेंगे महामित्र जी। मैंने कहा किसके लिए बुलाया और किसके लिए बुलाया? चेतावनी दे रहा हूँ कि जिसने कहा जो अभी मानता है महाराज परिवार का पालन तो करना पड़ेगा, बच्चों का पालन तो करना पड़ेगा, व्यापार भी करना पड़ेगा, कारखाना भी चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परिवार कैसे चलेगा नहीं तो। मैंने कहा चलाओ ना परिवार, बांधो ना कर्म, जाओ ना नरक में। महाराज हमको नरक में जाओ क्यों कह रहे हो? मैंने कहा आप काम ही ऐसे कर रहे हो। उन्होंने काम ही ऐसे कर, मैं आरोप लगाया नहीं, आप नरक में जाने का काम कर रहे हो। हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चले तक के 18 प्रकार की पाप की प्रवृत्ति है। क्या कर रहे हो? पाप का फल नरक। इसका अर्थ है ये जो कार्मण वर्णा के पुद्गल हैं, ये किससे आकर्षित होते हैं कि जीव जिस समय कोई विकार का भाव करता है, विकार का भाव होते से ही और ये कार्मण वर्णा के पुद्गल आकर्षित होते हैं। और आकर्षित होकर के बाद में मैंने तो मात्र भाव किया है, उसके बाद का सारा काम करता बिना, करता मैं, भाव का करता तो मैं हूँ, परंतु करता बिना फिर ये कार्मण वर्णा के पुद्गल निरंतर उन सारे भावों को 7-8 प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्म के रूप में परिवर्तित करके और बंटवारा करके आपस में किस कर्म को कितना हिस्सा मिलेगा, 8 कर्म, और इस प्रकार से बंटवारा करके मेरे साथ वे बद्धस्पष्ट हो जाते हैं। कार्मण वर्णा के पुद्गल ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्मरूप बदल करके और मेरे साथ बद्ध स्पष्ट हो जाते हैं। रोका क्या? रोकना चाहते हो क्या? उन कार्मण वर्णा के पुद्गलों को बुलाना रोकना चाहते हो क्या? अब जब कर्म को दोष दे रहे हो तो मैं कह रहा हूं कर्म का उपार्जन आपने किया, तो दोष किसका? तो फिर कर्म को दोष क्यों देते हो? कर्म के फल को दोष क्यों देते हो? यदि कर्म को दोष दे रहे हो, कर्म के फल में आने वाले अनुकूल या प्रतिकूल व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति को दोष दे रहे हो, हाया कर रहे हो, रोग आ गया है, महारोग आ गया है, शरीर में ऐसा होगा खराब हो गया है, ये हृदय खराब हो गया है, ये फेफड़ा खराब हो गया है, माथा खराब हो गया है, गुर्दे खराब हो गए। क्यों हो गए? क्यों हो गए? आपने काम ऐसे की। मुझे एक सामान्य व्यक्ति, जिस कानौड़ में पढ़ा था मैं, उस समय दूसरी कक्षा से जिनका मेरा संपर्क हुआ होगा, एक भाई आए थे स्वर्णकार, बड़ा चकाचक कपड़े पहनते थे, धोती पहनते थे, उस समय से मेरा परिचय था। वो आए, उन्होंने कहा महाराज ये हृदय निरंतर मुझे कहता है कि मैं जरा 24 घंटे ध्यान रखता हूँ, 24 घंटे, एक क्षण भी यदि वो बंद हो जाए तो अरिहंत नाम सत्य है। एक क्षण के लिए बंद हो जाए तो इसका अर्थ क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि वो हृदय मुझे कहता है कि हे, अब नाम में कहना अपना अपना जोड़ो। अभी मैं जिनके मिल के आया, मुकेश, हे मुकेश मेरा स्वामी, मैं तेरा 24 घंटे ध्यान रखता हूँ। कितने घंटे? 24 घंटे। एक क्षण भी मैंने रुकता नहीं हूँ, इस प्रकार के तेरे लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो तू मेरे पर भी तो थोड़ा ध्यान दे, मेरा भी तो ध्यान रख थोड़ा। और उस हृदय का ध्यान कैसे रखोगे?
फेफड़े का ध्यान कैसे रखोगे? कैसे रखोगे बताओ? ये फेफड़े खराब ना हो तो क्या ध्यान रखोगे? विषांतर नहीं बता रहा हूं मैं। ये फेफड़े दो, और इन फेफड़ों में छिद्र कितने हैं? वो छठी कक्षा में विज्ञान पढ़ना शुरू हुआ था तो विज्ञान पढ़ा था, असंख्य छिद्र हैं। कितने? असंख्य छिद्र। श्वास कैसे लेते हो? अरे 1 मिनट में कितनी सांस लेते हो? सांस यानी श्वास का लेना छोड़ना, श्वासोच्छ्वास कितने लेते हो? पता नहीं सैकड़ों। क्यों? आपको मेंढक का बता रहा हूं, 2 मिनट में एक श्वास और उच्छ्वास है उसका। कितने मिनट में? एक श्वास भरना, रोकना और छोड़ना मेंढक का है 2 महीने, 2 मिनट। दीर्घजीवी कहा उसको। आपका श्वास भरना, रोकना, छोड़ना कितनी देर का? छोटी छोटी सांसें लेते हैं। छोटी छोटी सांस लोगे तो उस फेफड़े में जो सांस जाएगी तो कितने छिद्र, तो उसमें प्राणवायु पहुंचेगी ही नहीं। वो छिद्र फिर काले पड़ जाएंगे, प्राणवायु पहुंचेंगे ना। तो क्या श्वासोच्छ्वास इस प्रकार का लेते हो कि उस फेफड़ा, उसके सारे छिद्र खुल जाएं? यदि फेफड़ा इस प्रकार का हो जाएगा तो उस फेफड़ों के कारण से हृदय प्रभावित होता है। जुड़े हुए सारे अंग। हृदय प्रभावित होगा तो गुर्दे भी प्रभावित होंगे। यदि फेफड़े में खराबी आई, हृदय में खराबी आएगी। हृदय में खराबी आई, गुर्दों में खराबी आएगी। गुर्दों में खराबी आई, माथे में खराबी आएगी। हृदय में खराबी आई तो माथे में खराबी आएगी। माथे में खराबी कैसे आएगी? क्यों? रक्त का संचार सिर को सबसे अधिक चाहिए। रक्त का संचार सबसे अधिक सिर को चाहिए, क्योंकि सारी शक्ति तो, सारा काम तो अधिक से अधिक सिर कर रहा है। बेशक, और बेशक यदि प्राणवायु पूरी नहीं पहुंची तो ये ध्यान रखने की बात क्या आई है? इसका अर्थ है यदि शरीर मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो जिस प्रकार से इसको भोजन देने, भोजन का भी ध्यान नहीं रखते हो। कहाँ से रखते हो? जो मिला खा लिया, कचरा कूटा। मैंने यहाँ सुना था, मेरा उदाहरण बड़ा विचित्र हो जाता है। महाराज गोचरी आए हो, ये मुझे नहीं लेना, ये मुझे नहीं लेना। आपके आगम में आपके लिए आया गोचरचर्या में कि जो ग्रस्त के यहाँ पर जो मले वो ले लो, ग्रस्त के यहाँ जो भोजन बने वो ले लो। अब मैंने पूछा अच्छा क्या भोजन बना है? महाराज जो ब्रेड पकौड़ा बना है, खा लो। अरे ब्रेड पकौड़ा खाऊं? तो मैंने क्या उत्तर दिया उनको? मैंने कहा भाई तुम खाओ, तुम्हारा पेट बिगड़े, रोग महारोग हो तो तुम्हारे पास तो बहुत उपचार के साधन हैं, बहुत धन है, तो आप तो खाओ तो भले खाओ, परंतु मैं ऐसा खाऊं और मेरे रोग हो जाए तो मेरे आध्यान में जाऊंगा, मेरे ध्यान साधना बिगड़ेगी, स्वाध्याय साधना बिगड़ेगी, फिर मेरे साथी पर मैं भार पड़ जाऊंगा और धर्म संघ पर मैं आर्थिक बोझा हो जाऊंगा। मैंने खाना मुझे समझ आ रहा है? साधु बनने के बाद में भी मेरे साधना के उसमें अनुकूल से अनुकूलतम भोजन होगा, वह लूंगा। आप ग्रस्त होते हुए भी ध्यान नहीं रखते होते, साधु होते हुए ध्यान रखते हो, और जो मिले लो नहीं खाऊंगा, और जो मिले लो खाना पड़ेगा। तो वो जो गरिष्ठ भोजन, रद्दी भोजन जो बनता है गरिष्ठ, मैंने कहा ये गरिष्ठ भोजन बनता किससे? दूध, दही, घी, तेल, मीठा, नमक, स्वादिष्ट, ये छोड़ दो, खत्म करो। आज छोड़ा दो सबका, और आज छोड़ा दो क्या? ये रद्दी सद्दी खाना खा रहे हो। निश्चित रूप से ये आंतें उससे प्रभावित होती है। आंतें प्रभावित होगी तो गुर्दे प्रभावित होंगे, और गुर्दे प्रभावित होंगे तो सारे अंग प्रभावित होंगे। इसका अर्थ है कि एक अंग बिगड़ा तो दूसरा, तीसरा, चौथा सारा शरीर खराब होगा, रोग महारोग होंगे, और महारोग आते तो रोते झींकते हो।
बुलाए किसने? जैसे अभी मैंने कहा कि कर्म को बुलावा कौन देता है, इन रोगों को बुलावा कौन देता है? महाराज ये तो असाधा वेदनी का पूर्व का उदय नहीं है, अभी का आपने दोष किया, अभी अभी गलती की, उसके कारण से आई। पूर्व के असाधा वेदनी को दोष दिया, वर्तमान में गलती करे उसका नहीं दोष है। इसका अर्थ है कि जो कर्म आ रहे हैं वे सारे कर्म मेरी भ्रांति से आ रहे हैं, मेरे भ्रम से आ रहे हैं, मेरे विकार के भाव से आ रहे हैं। यदि मेरे विकार से कर्म के भाव आ रहे हैं तो कर्म का रोकना कैसे होगा? ये विकार के भावों को रोक दो। और अब यदि विकार के भावों को रोक दो, नया कर्म का उपार्जन नहीं करूंगा तो फिर पुराना का क्या करूंगा? कि पुराने को मैं शीघ्र उदय में ला करके और क्षीण करूंगा। शीघ्र उदय में लाना कैसे होता है? कि मैं प्रतिकूल व्यक्ति वस्तु स्थिति के बाद में जाता हूं, प्रतिकूलता को मोल लेता हूं। प्रतिकूलता का मोल मैंने भी लिया है। जिस समय सर्ववृत्ति प्रवज्जा ग्रहण की थी, जानबूझकर के कष्ट मोल लिया, जानबूझ के लिया कि नहीं? भूख लगे तो भीख मांग, प्यास लगे तो भीख मांग, रहने का स्थान चाहिए तो भीख मांग। अब भिखारी बना मोल लिया ना? हाँ लिया ना, घर घर मांगने जाओ, लिया कि नहीं मिला? प्रतिकूलता ली कि नहीं ली? आराम से आपको सबको भोजन मिल रहा है, आदेश से मिलता है, जो चाहो आदेश दे दो, जो चाहो भोजन मिल जाएगा। तो मेरा भी छाड़ा रहा होगा ना सर। फिर वो जो आराम से मिल रहा था क्यों छोड़ा? वो जो आराम से मिल रहा है वो इसलिए छोड़ा कि वो भारी कर्म का बंद करा रहा था। तो जिस कारण से भारी कर्म का बंद हो रहा था वो घर और गृहस्थी और भोजन सारा गिनाना है कि जो आप कर्म मार रहे हो, या अब घर गृहस्थी के, वो घर गृहस्थी में रहने से सारे कर्म का आश्रय बंद हो रहा है। और मैंने ये कहा था अभी, श्वेत द्रव्यों का विवेचन जब किया था, मैंने कहा कि मात्र इस आत्मा के वैभाविक परिणमन से यह अनंत काल का चतुर्विध संसार मेरा भी चला है, और मेरे जैसे वापस इसी प्रकार के और आप चलाते रहोगे। मुझे तो, मैंने तो तय कर लिया अब मुझे संसार नहीं चलाना। अब मुझे संसार चलने के लिए जो कर्म होते हैं, अब मुझे नए कर्म बांधना नहीं, और पुराने की झाड़ देना। कैसे झाड़ देना? कि जो कर्म मैंने का बांधे हैं वो अभी उदय में नहीं आ रहे, तो विपरीतता मोल लेता है, विपरीत स्थान पर जाता है, विपरीत व्यक्तियों के बीच में जाता है, विपरीत परिस्थितियों में जाता है, और फिर विपरीत स्थिति परिस्थिति के आने पर उस ऐसे स्थान पर जाकर के जहाँ पर वह काट सकता है चंडकोशिक, और वहाँ जाकर के खड़ा हो गया महावीर। और उस समय क्या हुआ कि जैसे वो साधक जाकर के खड़ा होता है और अब वो दंश देने के लिए आया है, और अब दंश के कारण से होने वाली वेदना पर ध्यान नहीं है, आत्मसंवेदन में निरंतर ध्यान में मग्न है। वो कर्म उदय में लाए, उस कर्म के उदय में लेश मात्र भी कोई विकार का भाव नहीं किया, वो कर्म निर्जित हो गया। कर्म को बुलाना मेरे हाथ में, कर्म को रोकना मेरे हाथ में, और बंद गया है तो उसको क्षीण करना मेरे हाथ में। सारा किसके हाथ में? कर्म को दोष मत दो, परिवार को भी दोष मत दो। आपने खुद ने बसा करके गलती की है, और यदि अब मैंने कहा कि भी गलती कर ली विवाह करके तो तोड़ दो, परिवार बसा की गलती कर दी तो छोड़ दो। महाराज वो तो छूटता नहीं तो मरेगा छत्रपति में। महाराज ये सब खोटा शब्द क्यों बोलते हो? मैंने कहा जो करोगे तो फल तो बताऊंगा ना, धर्मगुरु बताएगा। ये जो तुम कर रहे हो वो पुनः पाप कर्म का बंध कर रहे हो, पुण्य करके आज पाप बांध रहे हो, और पाप बांध रहे हो तो नरक में जाओगे, तिरंज में जाओगे। तो आपका फल बता रहा हूँ आप जो कर रहे हो। इसका अर्थ है यदि मैं मनुष्य भाव में आया हूँ, परम वितरा की तीर्थंकर की वाणी सदगुरु के माध्यम सुनने का अवसर मिला है, तो अब सावधान होकर के अब जो किया वैसा मैं नहीं करूँगा, पक्का करो। अभी तक जो समय किया है पाप पाप पाप, अब नहीं करूँगा, तय करो। फिर आगे पुण्य वो भी नहीं करूँगा। मुक्ति किससे? न पाप न पुण्य। इसका अर्थ है कि पाप करना भी मेरे हाथ में, पुण्य करना भी मेरे हाथ में, पाप और पुण्य दोनों से रहित होना भी मेरे हाथ में। 3 मार्ग हो गए, एक पाप का मार्ग, एक पुण्य का मार्ग,
और एक पुण्य और पाप दोनों से रहित का मार्ग। तो अब मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ कि पाप और पुण्य दोनों से रहित का मार्ग पकड़ो और तेजी से आगे बढ़ो। तो निरंतर तेजी से बढ़ते रहो तो कहा जाता है 5 आरे का मनुष्य भी एक भोग और करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5 आरे का मनुष्य कैसा होता है, वह ऐसे काल में जन्मा है कि जहाँ साक्षात तीर्थंकर विद्यमान नहीं है, इतनी सी कमी है, और इस कारण से वह इसी भाव में सीधा मोक्ष में जा सकता है। तो अब वापस जहाँ तीर्थंकर या विहरमान मिले वहाँ जन्म लूँगा। बीच में ये जो पुण्य का उपार्जन सहज में हो रहा है, उस पुण्य के कारण से देवगति में जाना पड़ता है। एक देवगति का पूरा करके और मनुष्य बन करके वापस काम वही करना है जो अभी कर सकते हो, वहाँ भी वही करना है। इसका अर्थ है कि जो कर्मांश शेष रह गया है वो कर्मांश में कौन सा कर्म अभी कहा था, संजलन कषाय का भी मंद से मंदतम। मंदतम कौन सा कि संजलन कषाय बाकी रह गया। तो अभी गुणस्थान में क्या समझाया था कि जिसमें वो संजलन कषाय वो भी मंद से मंदतम होते होते पूर्णतः क्षीण हो जाए करुणे हो जाए। कर्म का उदय आया और कर्म के उदय में आने वाले निमित्त के अनुसार मैंने कोई कार्य नहीं किया तो कर्म का आना रुक गया। कर्म का उपार्जन किससे कि बाहर में निमित्त मिलता है, वो निमित्त के अनुसार कार्य न करे तो वीर जिने चरणे लागू वीर पणुते मांगू थे, वीर पणुते आत्म ठाणे जानी तुमकी रानी रे। अंत में बात क्या है, आलंबन साधन जीव त्यागे पर परिणत ने भांगे रे, अक्षय दर्शन ज्ञान वैरागे आनंद घन प्रभु जागे रे। आलंबन साधन जे त्यागे पर परिणति ने परभाव पर में पर व्याभाविक परिणमन उसको कहा पर परिणति। आलंबन साधन जे त्यागे पर परिणति ने भांगे रे, अक्षय दर्शन कैसा, अक्षय केवल दर्शन, अक्षय दर्शन ज्ञान, अक्षय केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, अक्षय दर्शन ज्ञान वैराग्य कैसा, वितरागता कैसी, परम वितरागी, परम वीर। इसका अर्थ है कि क्या करने से ऐसा प्रकट होता है, आलंबन साधन जे त्यागे। आलंबन है मन वचन काया और साधन है व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति। आलंबन मन वचन काया कि इन 3 आलंबनों से कर्म का आश्रय बंद होता है। आत्मा इन मन का मनन करके, वचन से बोल करके, काया या इंद्रियों से कार्य करके कर्म का आश्रय बंद करता है। तो फिर क्या करो, आलंबन साधन जे त्यागे, आलंबन को भी छोड़ो, मन वचन काया को, इंद्रियों को हटा दो, मन से कार्य करना मनन बंद कर दो। कौन सा मनन कि जो विकारी भाव आया है उस विकारी भाव का निरंतर मनन हो रहा है, निरंतर वर्गणा में भी वही, वचन से भी वही बोल रहे हैं, वही कार्य हो रहा है, और काया या इंद्रिया भी मात्र उन्हीं में लग रही है, विकार के भावों में लग रही है। अब विकार से निर्विकार सोहा में जाना है। विकार में जाना मेरे हाथ में, विकार को रोकना मेरे हाथ में, विकार से निर्विकार स्वरूप प्रकट करना मेरे हाथ में। क्यों? क्योंकि मेरा तो वास्तव में निर्विकार स्वरूप ही है। मैं स्वयं ही शुद्ध स्वरूपी हूँ, मैं स्वयं ही बुद्ध स्वरूपी हूँ, मैं स्वयं ही मुक्त स्वरूपी हूँ, मैं स्वयं ही निर्विकार स्वरूपी हूँ। मैं स्वयं वास्तव में मैं तो केवल ज्ञान गुण संपन्न हूँ, मैं केवल दर्शन गुण संपन्न हूँ, अनंत सुख संपन्न हूँ, अनंत वीर गुण संपन्न हूँ। कितना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये चारों मेरे गुण हैं। वो चारों मेरे गुण प्रकट करने का सामर्थ्य किसमें, वो मेरे में, कि जिसमें मैं अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जानूं, शरीर को जानूं नहीं, शरीर को जानूं तो पराया जानूं और पराया हटा दूं। अपने दर्शन गुण से अपने आप को देखूं, शरीर आदि पराया को देखूं नहीं, और दिखे तो पराया दिखे। अपने आप के सुख में मग्न रहूं, 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख को जड़ मान करके उससे पूर्णतः परे, और अपने स्वयं के वीर गुण को, अपने स्वयं के उपयोग गुण को अपने आप पर स्थिर रखूं। उस समय बाहर में देखेगा
ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मौनी, अंतराय, ये क्षीण हो रहे हैं और इन चारों घाती कर्मों का क्षय हो जाए तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो जाए। शेष अघाती उनको क्षीण करने की आवश्यकता नहीं, तब तक क्षीण होते हैं। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ कर मेरा आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।